अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम मुश्तबा। आज के प्रोग्राम एहसानुल कसस के साथ हम फिर हाजिर होते हैं। आज की हमारी स्टोरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत कर रहे थे मदीने से, तो उन्होंने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से कहा कि आप रुक जाइए मदीने में और लोगों की अमानतें उन तक वापस कर दिए जो उन्होंने मेरे पास रखवाई थी। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम वहाँ पे रुक गए मदीने में लोगों की अमानतें वापस करने के लिए। तो दो शख्स आपस में बात करते हैं। उसमें से एक शख्स का नाम था हज़ला बिन सुफियान। उसने दूसरे शख्स से कहा अमीर बिन वाइल से कि तुम जाके अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के पास जाओ और उनसे कहो कि रसूल खुदा के पास मैंने अमानत रखवाई थी 100 अस्काल खालिस सोना, और अगर वो तुमसे गवाही मांगेंगे तो मैं तुम्हारे लिए गवाहियाँ ले आऊँगा। तो वो जाते हैं और कहते हैं अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से कि हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानतें रखवाई थी, खालिस सोना रखवाया था, तो वो अमानतें अब आपको हमें वापस करनी होंगी। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम कहते हैं अच्छा तुम गवाह ले आओ तो मैं तुम्हें अमानतें वापस कर देता हूँ। क्योंकि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम सब जानते थे, इसलिए उन्होंने गवाहियों को बुलाया। जब वो 3 गवाह लेके आया अपने साथ और जब उसने कहा कि तीनों गवाह से आप गवाही ले लीजिए, तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तीनों गवाह से अलग अलग गवाही लूँगा। एक आदमी आया तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कहा कि कब अमानत रखवाई थी, तो फिर वो कहता है कि असर के वक्त अमानत रखवाई थी। तो दूसरे शख्स ने कहा कि सुबह के वक्त रखवाई थी अमानत। फिर तीसरे से पूछा तो तीसरे ने कहा कि मुझे वक्त नहीं पता है। फिर उसने जिसने अमानत रखवाई थी उसने ये कहा कि मैंने गुरूब आफ्ताब के वक्त अमानत रखवाई थी। तो जब उसने कहा कि मैंने गुरूब आफ्ताब के वक्त रखवाई थी और बाकी सब ने अलग अलग कहा, तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि सबने अलग अलग गवाही दी है। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने जब गवाहों के इख्तलाफात को वाज़ेह किया और उससे कहा कि तुमने झूठ बोला है और तुम्हारे चेहरे की रंगत जर्द भी हो रही है, तो वो कहता है कि आप सही कह रहे हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई भी अमानत नहीं रखवाई थी। तो अमीर ने कहा कि खंजला ने मुझे बतौर रिश्वत सोना दिया था और हिंद की गुलूबंद दी थी, जिसकी वजह से मैं उनके बहकावे में आ गया था और मैंने आपके सामने ये बात की। तो इस स्टोरी से हमें ये मालूम होता है कि अगर हमने किसी के पास कोई अमानत नहीं रखवाई और झूठ बोला तो सच के आगे झूठ ज़्यादा देर टिकता नहीं है। आज की स्टोरी हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगली स्टोरी के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।